नमस्कार। पत्र लेखन हिंदी प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न होता है। इसमें 7 में से 7 अंक प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रही हूँ। जो भी विषय आप चुन रहे हैं, औपचारिक या अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसके लिए आपको एक हेडर लिखना होगा। जो भी आपने विषय चुना है उसका एक हेडर लिखिए। उसके बाद जिस व्यक्ति को या अधिकारी को पत्र लिखा जाता है उसके लिए सेवा में और उस व्यक्ति का स्थान और जगह और पता के साथ पूर्ण लिखें, लेकिन पंक्चुएशन का अर्थात कॉमा का ध्यान दें। विषय जो आपने हेडर को लिखा है वही विषय आप दोबारा लिख दीजिए, जिसको आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट जानते हैं। उसके बाद व्यक्ति को संबोधन देते हुए माननीय महोदय कहेंगे, माननीय महोदय लिखेंगे। और अब पत्र का पहला भाग शुरू करेंगे। पत्र का पहला भाग अर्थात विषय से संबंधित बातें आप टू द पॉइंट 2 या 2.5 पंक्तियों के बीच में ही लिख लेंगे, इससे ज्यादा न लिखें। ये टू द पॉइंट होना आवश्यक है। सेकेंड पार्ट अर्थात बॉडी ऑफ द लेटर में आप इस विषय को विस्तार से लिखेंगे और कम से कम 4 से 5 अच्छे बिंदु, गुड पॉइंट्स लिखें। और अंतिम पंक्ति में आप अगर पूछा गया है तो एक सुझाव भी लिख सकते हैं। यह विषय पर आधारित है, प्रश्न पत्र पर आधारित है। तीसरा भाग को मतलब जिसे हम थर्ड पार्ट ऑफ द लेटर कहते हैं, अगेन यह भी शॉर्ट एंड स्वीट होगा। मतलब जैसा विषय दिया गया है आप इस भाग को भी 2 पंक्तियों में या 2.5 पंक्तियों में ही खत्म करेंगे। और यह भी, इसमें भी अधिकारी से उस विषय के लिए विनम्र प्रार्थना करेंगे। मतलब अनुरोध या प्रार्थना आपकी पुनः होगी, अनुरोध या प्रार्थना, और पत्र का समापन करेंगे। आप लिखेंगे धन्यवाद या धन्यवाद सहित पूर्ण विराम देंगे। लड़के भवदीय शब्द लिखेंगे और लड़कियां भवदिया शब्द लिखेंगी। उसके बाद आपका पूरा नाम और पता आएगा। फिर एक पंक्ति छोड़कर आप दिनांक लिखेंगे और ये आप नॉर्मल लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप हिंदी अंकों का प्रयोग करें। आप जिस तरह रोज लिखते हैं उसी तरह भी लिख सकते हैं। अंक आईसीएसई में काटे नहीं जाते। इस स्थान को आप देखकर समझ गए होंगे। यह स्थान है लिफाफा या एनवेलप का, जिसमें आप बीचों बीच जिस व्यक्ति या अधिकारी को पत्र लिखा है उसका पता लिखेंगे और दाहिनी तरफ टिकट बनाएंगे। इसे मर्ज न करें और दाहिनी तरफ से आपका नाम और आपका पता आ जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखें कि पंक्चुएशन का हमें बहुत ध्यान रखना है, बस कॉमा और पूर्ण विराम का ध्यान रखना है। और मेरा आपसे यह पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण अंक आपको मिलेंगे। 3 गलतियों को हम माफ कर सकते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आप इस तरह से पत्र लेकर लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक 7 में से 7 मिलेंगे। धन्यवाद।